गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। आज से हम इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें यूपी पुलिस और यूपीएसआई तक का हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान की इस सीरीज़ की थ्रू आउट हम 30 वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन यूपी पुलिस में संविधान से पूछे जाते हैं और यूपीएसआई में तो इस सब्जेक्ट से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएसआई के जीके का जो सिलेबस है उसमें 35% जो भाग है वो केवल संविधान कवर करता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और बाकी 65% में मूल विधि और कंप्लीट जीके साइंस वगैरह हो जाती है। आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें एक छोटा सा टॉपिक हम प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। प्रस्तावना का जो विचार है सबसे पहले यूएसए के संविधान से लिया गया और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। 13 दिसंबर 1940 को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया भारतीय संविधान सभा में। तब 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया और प्रस्तावना को हम आज देखते हैं, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को। प्रस्तावना में जो शक्ति के स्रोत हैं वो स्वयं भारत के लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं। और भारत का स्वरूप क्या है प्रस्तावना में? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। और प्रस्तावना के अंदर भारत के नागरिकों को प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता की चर्चा की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे देखते हैं। कुछ शब्दावली है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत विदेशी नीति का निर्माण स्वयं करेगा, जिसे हम संप्रभु बोलते हैं। भारत एक संप्रभु राज्य है। और समाजवादी, भारत संसाधनों का समतामूलक दृष्टि से वितरण करेगी भारत सरकार। पंथ निरपेक्ष, भारत राज्य का स्वयं कोई धर्म नहीं है। भारत राज्य का पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है भारत राज्य का कोई स्वयं धर्म नहीं है। लोकतंत्र, जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया शासन। गणतंत्र का होता है हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे राष्ट्रपति महोदय, वो निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द का उपयोग 2 बार किया गया है। कितने बार किया गया है? 2 बार। और प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय हमने देख लिया अभी, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण केस हुए, जिसमें एक बेरुगाड़ी केस 1960 हुआ, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और इसमें बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर आगे चल के 1973 में एक केस और हुआ, केशवानंद भारती केस, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। नोट, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है 1 बार, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके बाद प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना को किसने क्या कहा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने बोला? के.एम. मुंशी ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा और ठाकुरदास भार्गव ने भी कहा। और हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार प्रस्तावना को किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऊपर देखो, प्रस्तावना को परिचय पत्र बोला एन.ए. पालकीवाला ने। किसने बोला? एन.ए. पालकीवाला ने। प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं? तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। और देखते आगे, डीपीएसपी भी प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य भी प्रवर्तनीय नहीं है। और जो अपने फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार, वो प्रवर्तनीय है। वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो प्रस्तावना में जो कुछ भी है वो राज्य नहीं करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये प्रवर्तनीय नहीं है। वो मौलिक अधिकार हमारे प्रवर्तनीय हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट
जा सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द। क्या क्या शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित किए गए हैं? एक होता है शब्द अंगीकृत करना। संविधान को अंगीकृत का अर्थ होता है संविधान को स्वीकार करना। एक होता है अधिनियमित करना। अधिनियमित का अर्थ होता है संविधान को लागू करना। एक होता है आत्मसमर्पित करना, स्वयं को संविधान को सौंपना। आत्मसमर्पित का अर्थ होता है अपने आप को संविधान को सौंप दे देना कि हम संविधान के अनुसार ही चलेंगे इस देश में। प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो शब्द लिए गए हैं वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। वैसे तो संविधान की संपूर्ण भाषा ही फ्रांस से ली गई है। और उद्देशिका में संविधान के अंगीकृत की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 दी गई है, जिसको आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को ही। अब देखते हैं भारत की प्रस्तावना क्या है। भारत की प्रस्तावना में दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कितने तरह के न्याय बताए गए थे? 3 तरह के जो दिए गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता होगी? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5। और समता कितने प्रकार की दी गई संविधान में? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो जितने भी प्रस्तावनाओं से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो इस वीडियो में हमने आज कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी।